नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के जिला कटनी डीमरखेड़ा से खास खबर। डीमरखेड़ा महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य ने युवक की पत्नी को बनाया बंधक। पुलिस अधीक्षक को पीड़ित ने सौंपी शिकायत। घर पर आकर पीड़ित को धमका रहा था। ब्रजलाल, डीमरखेड़ा थाने में नहीं हो रही पीड़ित की सुनवाई। हाल ही में अपनी विवादित कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में आए डीमरखेड़ा महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य का एक कारनामा और उजागर हुआ है, जहां पर उनके द्वारा बिना वैधानिक प्रक्रिया को अपनाए दूसरी पत्नी को रख लिया गया, जबकि वह पूर्व से विवाहित है। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत बिना तलाक हुए दूसरी शादी करना या दूसरी पत्नी रखना अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्व प्राचार्य पर पीड़ित के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए हैं कि उसकी पत्नी को प्राचार्य के द्वारा बंधक बनाया गया है और मुझे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में पीड़ित संतोष पिता नरेश मेहतर निवासी डीमरखेड़ा ने पुलिस अधीक्षक कटनी को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि मेरी शादी छायाबाई से हुई थी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे भी हैं। नरेश ने बताया कि लगभग 3 वर्ष पूर्व मेरी पत्नी छायाबाई डीमरखेड़ा महाविद्यालय में साफ सफाई का काम पार्ट टाइम जॉब के रूप में करने लगी। इसी के दौरान महाविद्यालय में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य ब्रजलाल अहिरवार ने छायाबाई को बहला फुसलाकर बंधक बना लिया। पत्नी अपने साथ लगभग 50,000 रुपए कीमत के जेवर भी साथ में ले गई। नरेश का कहना है कि इस बात की शिकायत उसने डीमरखेड़ा थाने में भी दिया, लेकिन डीमरखेड़ा पुलिस के द्वारा शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच शिकायत करने की जानकारी लगने पर बीती 28 अगस्त 2024 को ब्रजलाल अहिरवार मेरे घर आया और बोला कि तुम बार बार मेरी शिकायत करते हो, तुम जानते नहीं कि मैं बहुत पहुंच वाला हूं, मैं तुमको व तुम्हारे बच्चों को जान से मरवा दूंगा। इस दौरान ब्रजलाल अहिरवार गाली गलौज भी करने लगा। इसका विरोध करने पर वह मुझे जातिगत अपमानित करते हुए मारपीट करने लगा और नरेश का कहना है कि पत्नी के न आने से उसके बच्चे बहुत परेशान हैं तथा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है बुरा असर। पीड़ित नरेश का यह भी कहना है कि शिक्षा के मंदिर में उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं पर बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि उन पर बच्चों की शिक्षित और अच्छा ज्ञान देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब खुद ये हाल है तो बच्चों का भगवान ही मालिक है। ये खास रिपोर्ट थी संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं डीमरखेड़ा का रहने वाला। मेरी पत्नी कॉलेज में कार्य करती थी साफ़ सफाई का, और वहाँ यानी मैडम लोग 2,000 रुपये 2,500 रुपये देती थी। इसके बाद ब्रजलाल आया अहिरवार प्राचार्य, तो इसको बोला कि 2,500 मैडम लोग देती है तो पर 2,000 रुपये मैं दूंगा, बाकी किसी को बताना नहीं। तो बोली ठीक है। ऐसे तैसे काम करती रही। फिर ये कॉलेज 8 बजे खोलता था, ये 8 बजे बुला लेता था मेरी पत्नी को। फिर जाने लगी थी। फिर मैं उसको बोला भी कि मत जाया कर, टाइम से जाया कर। तो भाई वो सरकार साहब है, अधिकारी है, उनका कहना तो मानना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा उनकी। तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाया, ये जाती रही सर। तो फिर ये काम करते करते उसके साथ में पता नहीं क्या किया, क्या सर जादू टोना किया। ये प्राचार्य ने मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया और मैं इसके पास गया भी। इसने बोला कि मैं तेरी पत्नी को क्यों रखूँगा, तब मेरे को और कहीं मिलेगी। अभी भी मेरी पत्नी इसी के पास है। 3 साल होने लगे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं डीमरखेड़ा थाने में भी कई बार शिकायत किया। कल एसपी साहब के यहाँ भी शिकायत करके आ गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को मेरी पत्नी वापस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी पत्नी मेरे को वापस दी जाए। ये प्रचार के ऊपर कार्रवाई की जाए। न होने के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं जाती हैं। मेरे को भी समस्या रहती है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक का नाम राजीव, एक का नाम प्रतिमा, एक का नाम भीमा। मेरे बच्चों तक को परेशानी जा रही है। बच्चे वैसे भी परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं, रोते गाते रहते हैं। मैं कैसे कैसे समझा के रखता हूँ मैं ही जानता हूँ। मेरे बच्चों को मेरी और मेरी पत्नी वापस चाहिए, जो प्राचार्य ने रखा हुआ है ब्रजलाल अहिरवार।